Welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 3rd March. For PDF of this video, you have to download our application Next Exam IQ. Link is in the description. आप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के important current affairs की. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्ट्स प्ले पास सब्सक्रिप्शन इन इंडिया. तो प्ले पास सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया गया इंडिया में, किसके द्वारा किया गया ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, गूगल. देखो नाउ व्हाट इज दिस प्ले पास. आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे. देन आफ्टर डैट आप कोई भी एप्लीकेशन चलाएं, लगभग 1000 एप्लीकेशन पे आपको इसमें आप एप्लीकेशन एसेस कर सकते हो. एप्लीकेशन तो आप एसेस कर पाएंगे बट उस पर आपको कोई एड्स नहीं दिखेंगे. आप गेम्स खेल पाएंगे जिसमें आपको कोई भी एड्स नहीं आएंगे, बिकॉज अभी जनरली आप चलाते हो तो एड्स आते हैं, लॉट ऑफ इरिटेशन जो आपको ऐप पे मिलती है. बट विद दिस प्ले पास सब्सक्रिप्शन जो गूगल द्वारा अनाउंस किया गया, तो आप इसे जब परचेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एड्स नहीं मिलेंगे. दिस इज़ द पॉइंट आपको याद रखना है, सिंपल याद रखना है. प्ले पास सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया गया सर्विसेज, प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विसेज स्टार्ट किया गया हमारे गूगल द्वारा. गूगल के CEO कौन है आप लोग जानते हो, हमारे सुंदर पिचाई. एंड गूगल की फाउंडेशन डे मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कौन सी डेट को गूगल फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट करता है. लेट्स सी कितने बताते हैं. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, इसे ऑब्जर्व किया जाता है कौन सी डेट को ये आपने बताना है. तो इसे हर साल सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को. ओके 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है. क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? टू ऑनर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिफेंस एंड द पर्सन हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर इट. ये आप ध्यान रखें. इसका थीम भी ध्यान रख लीजिएगा. देखो मार्च मंथ का 1 मार्च को एक इम्पॉर्टेंट डे ऑलरेडी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे. एंड 2 मार्च का भी इसी तरीके से आप सिस्टमेटिकली याद रखेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. एट द एंड फिर थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होती है याद करने में कि कैसे एक साथ याद रखें. जब आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप डेली साथ साथ रिवाइज करें. जैसे अब आपको फर्स्ट का याद है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, अब सेकंड का याद है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, तो इससे होगा क्या कि फिर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, आप इजीली चीज़ों को रिटेन कर लेंगे. इसका थीम है सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन इन फेस ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस, रोल ऑफ वॉलंटियर्स एंड द फाइट अगेंस्ट पैंडमिक्स. तो ये थोड़ा सा लेंथी है बट ध्यान रखें एग्जाम में आपको ज़रूर आप आंसर कर पाएंगे अगर इस तरीके से पूछा जाता है. बट कंडीशन इसकी एटलीस्ट पढ़ा तो होना चाहिए. इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल, तो एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल से लॉन्च किया गया कौन सी इंडियन स्टेट में ये आपने बताना है. इसे स्टार्ट किया गया रिसेंटली M.K. स्टालिन के सरकार, डैट इज़ तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड ये एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए स्पेशली चलाई जाएंगी, कोई भी एनिमल इंजर्ड हो जाता है तो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड आरोग्य वनम एट राष्ट्रपति भवन. तो किसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया आपको बताना है जी. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आवर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा आरोग्य वनम का इनॉग्रेशन किया गया राष्ट्रपति भवन पे. ओके क्या है बेसिकली दिस इज आरोग्य वनम. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आरोग्य वनम इज टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स. तो ये आप याद रखें, राष्ट्रीय भवन पे किसके लिए किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ये चीज़ें बस आपको सिंपली याद रखनी है. देखो आपके लिए स्पेशल ई बुक भी बनाया गया. 2021 के सारे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे जनवरी 2022 एंड फरवरी 2022, यानी कि 14 मंथ के करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपके लिए इसमें स्पेशल ई बुक में बनाया गया इन जस्ट ओनली 99 रुपीज़. सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. सभी एग्जाम्स के लिए हमारा अगर हमारे JNK के एस्पिरेंट्स की बात करें तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपका 2 दिन बाद है. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी इसी मंथ है. एंड बाकी किसी स्टेट का भी एग्ज़ाम है, चाहे SSC का एग्ज़ाम है या कोई और एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर फॉर श्योर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले. एंड इन दिस स्पेशल ई बुक इसमें आपको सारे करंट अफेयर मिलेंगे. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करके परचेज कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. इंडियन रेलवेज फर्स्ट सोलर प्लांट, इसे कमीशन किया गया एट बीना इन विच इंडियन स्टेट. तो ये बीना कहाँ पे है, डायरेक्टली स्टेट भी पूछ सकता है आपसे. अगर इस स्टेट का एग्ज़ाम है तो फिर आपसे ये पूछ लेगा कि कहाँ पे किया गया. करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश. ओके एंड 1.7 मेगावाट इसकी जो सोलर फोटोवोल्टिक इसकी जो कैपेसिटी है 1.7 मेगावाट. ओके ये याद रखें. एंड बीमा कहाँ पे है, ये आपको गुजरात में मध्य प्रदेश में मिलेगा, MP में मिलेगा.
हमारे रेलवे मंत्री आप लोग जानते हो, हमारे रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। विच इंटरनेशनल फेडरेशन हैज सस्पेंडेड व्लादिमीर पुतिन एज ऑनरी प्रेसिडेंट। देखो इससे पहले मैंने कल भी आपको बताया, अभी राइट नाउ जो विवाद चल रहा है, नॉट ओनली अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा भी ऑनरी मेडल वो भी इनसे विड्रॉ किया गया था। इन्हें ब्लैक बेल्ट मिली गई थी जो जिन्हें इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन द्वारा दी गई थी, तो जो इनके पास थी बेसिकली, तो वो भी उन्होंने विड्रॉ कर ली है। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं इन फ्यूचर, अगर अभी तक ये व्लादिमीर पुतिन अभी नहीं संभलते, बिकॉज अभी देखो पॉइंट इज़ कि पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट पड़ रहा है धीरे धीरे, सारी कंट्रीज देखना आप लोग, अगर इस तरीके से चलता रहा तो फॉर श्योर कि लाइक एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ नियर। एंड आई नो कि आप लोग सोचेंगे कि कैसे, बट दिस इज़ फैक्ट, क्योंकि जब देखो न्यूक्लियर वेपन्स आपको सुरक्षा तो देते ही हैं, बट सुरक्षा देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ना यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक दिस कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज़ होते हैं तो अगर यूक्रेन अगर रशिया चलाता है तो यूक्रेन के साथ साथ उसकी नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज़ भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगी, एंड एट दी एंड कंक्लूजन रहेगा कि वर्ल्ड वॉर लगने के पूरे चांसेस। तो वी होप कि ऐसा ना हो, एंड फिलहाल तो चलो आप लोग अपडेट रहिए न्यूज़ से। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी विल सून बिकम पावर पॉजिटिव विद द कमीशनिंग ऑफ इट्स न्यू सोलर पावर प्लांट। सो आपको बताना है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है। सो दिस इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन मैक्सिकन ओपन 2022। ये किसने जीता है ये आपने बताना है। तो ये जीता है जी राफेल नाडाल द्वारा, जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ हेड पब्लिक पॉलिसी फॉर ट्विटर इन इंडिया। ट्विटर के सीईओ आप लोग तो जानते हो, कमेंट करके मुझे बताइए ट्विटर के सीईओ कौन है राइट नाउ, एंड किसे अपॉइंट किया गया टू हेड पब्लिक पॉलिसी फॉर ट्विटर इन इंडिया। सो सिमरन गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। ट्रॉपिकल साइक्लोन इमनाती रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो किस कंट्री को अभी रिसेंटली इसने हिट किया है ये आपने बताना है। सो नेम ऑफ दिस कंट्री इज मदागास्कर। नेशनल प्रोटीन डे इसे ऑब्जर्व किया जाता है कौन सी डेट को। टू एजुकेट पीपल ऑन प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशकर भी होता है, आप लोग जानते हो, आपने पढ़ा है। सो आपको ये बताना है कि कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। हम इस बार आई थिंक 3rd एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व करें फॉर द 3rd टाइम। हमने 27 फरवरी को इसे ऑब्जर्व किया है, जिस दिन हमने वर्ल्ड NGO डे भी ऑब्जर्व किया है। ओके, सो 27 फरवरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर खत्म हुए। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। देखो स्टार्टिंग वाला पोर्शन भी जल्दी आपके लिए लाया जाएगा, एंड बाकी कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर क्या आपके जो आपका एग्ज़ाम है जो आपका मार्च मंथ में है, तो JKPSC एग्ज़ाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम का, तो आप अभी करंट अफेयर आप अभी जितना आपने कर लिया डेट्स ऑल, लेटेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका JKPSC एग्ज़ाम के लिए आपको, अगर आपका CBT एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड है, तो एटलीस्ट 15 मार्च तक तो करंट अफेयर एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। बाकी ई बुक का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर ही दिया है, वहाँ से आप रिवाइज करते रहिए। बाकी सेक्शंस पे भी फोकस रखिए, एंड करंट अफेयर सेक्शन को अब डेली बढ़ते रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपकी कवर कर रहा हूँ। फ्रॉम आवर साइड आपका SSC का एग्ज़ाम हो, JKSSB का, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं कि जो हमारे इस करंट अफेयर से बाहर जाए। बट द पॉइंट इज़ की चीज़ें पढ़ी तो होनी चाहिए। अब आप वीडियो देख लेंगे कि जहाँ हमने टॉप 100 करंट अफेयर शेयर करें, तो फिर आप बोलेंगे कि सर कवर नहीं करवाया, तो वो दिस इज़ योर मिस्टेक। बट ये है कि जो डेली वॉच कर रहा है, जिसको ई बुक में तो हमने सारी चीज़ें कवर की हैं, सारी चीज़ें उसमें हमने एक भी सिंगल क्वेश्चन स्किप नहीं किया, वहाँ से आप रिवाइज़ करें। बाकी मॉक वगैरह देते रहें, MCQs वगैरह देखते रहें। आप किसी भी साइट पे जाके MCQ चेक करेंगे जब आप करंट अफेयर्स के, तो आपको 90 to 95% आप इजीली आंसर कर पाएंगे। देखो एक्सेप्शन तो रहते ही हैं, अब आप बोलेंगे कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपको मिले। देखो डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट क्वेश्चंस बनाती है, बट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपको हमारी चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर। बाकी स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो आपका रिवीजन के लिए वो भी जल्दी से फिर से रिस्टार्ट किया जाएगा।
सो आपको मेरी वॉइस से ज़रूर कुछ चेंजेस ज़रूर लग रही होंगी, लॉट ऑफ चेंजेस, बिकॉज हेल्थ काफ़ी ज़्यादा थोड़ी ख़राब चल रही है। सो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ कल, टेक केयर।